साथियों, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज 14 सितंबर यानी विश्व हिंदी दिवस है। सभी को पता है और आज सुबह से ही मैं देख रहा सोशल मीडिया पे लोग एक दूसरे को जो है हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दे रहे। लेकिन सभी साथियों की जानकारी के लिए बता दूं कि आज से 106 साल पहले यानी कि 1918 में आज ही के दिन हिंदी साहित्य सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने की मांग की गई थी। जब ये देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद 14 सितंबर यानी कि आज ही के दिन 14 सितंबर 1949 में संविधान सभा में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया और ये तय किया गया कि हिंदी ही स्वतंत्र भारत की राजभाषा होगी। और तब से लेकर आज तक आज का दिन हिंदी दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट कर रहे। अगर मैं बात करूं, 1952 में हिंदी पूरे विश्व में 5वें पायदान पे थी और 80 का दशक आते आते ये तीसरे पायदान पर आई। लेकिन वर्तमान समय में पूरे विश्व में ये दूसरे नंबर पर है। चाइना के अंदर एक भाषा जिसका नाम मंदरिन है, वह भाषा पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, लिखी पढ़ी जाती है। इसके बाद दूसरा नंबर हमारी अपनी भाषा हिंदी का आता है। लेकिन हमारे लिए गर्व की बात यह है कि अगर हम चाइना की इस भाषा की बात करें तो खुद चाइना के लोग केवल और केवल 62% लोग ऐसे हैं जो इस भाषा में लिखना, पढ़ना और बोलना जानते हैं। लेकिन अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी भाषा के अंदर जो अपने देश के नागरिक है वो 78% भारतीय ऐसे हैं जो हिंदी में बोलना, लिखना और उसको पढ़ना जानते हैं। अगर पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व के अंदर हिंदी का ज़बरदस्त जो है बोलबाला है। मैं अगर कनाडा की बात करता हूं तो कनाडा के अंदर 3 भाषा जो है लिखनी पढ़नी सिखाई जाती है, उनमें से अपनी एक भाषा हिंदी भी है। और ख़ास तौर से हिंदी को आगे बढ़ाने में जो योगदान है, जो अप्रवासी भारतीय है, लगभग 2.5 करोड़ अप्रवासी भारतीय दुनिया के 160 देशों में फैल रहे। कहीं ना कहीं वो अपनी सभ्यता संस्कृति को बढ़ाने में योगदान कर रहे हैं, उसमें हिंदी को भी आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, जिसके लिए मैं उन सभी का हृदय की गहराई से आज वंदन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। लेकिन साथ ही साथ मैं देश के लोगों को ये संदेश भी देना चाहता हूं कि आप सोचें कि आज हिंदी को लेकर किस तरीके की विचारधारा है। खास तौर से मैं तो अलग अलग मंचों से कहता हूं कि अगर कोई भी देश आगे बढ़ा, कोई भी देश विकसित बना, कोई भी देश विश्वगुरु बना, तो वो अपनी सभ्यता और संस्कृति के दम पे बना। और जो देश की भाषा होती है, देश की भूषा होती है, देश का खान पीन होता है, ये कहीं ना कहीं उस देश की सभ्यता संस्कृति का पार्ट होता है। लेकिन आज जिस तरीके से हमने अपनी भाषा को लेकर कहीं ना कहीं जैसा गर्व हम पूर्व में फील करते थे, शायद आज उस तरीके का हम गर्व भाषा को लेकर फील नहीं करते। हम अपने खान पीन को लेकर वो गर्व फील नहीं करते, हम अपनी भूषा को लेकर इस तरीके का गर्व फील नहीं करते। तो आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी साथियों से ये निवेदन करता हूँ कि अगर आप हिंदी को लेकर गर्व फील नहीं करेंगे तो फिर हिंदी दिवस का क्या मतलब है। आप सोचिए, आज घर घर के अंदर जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको जन्मजात जो है अंग्रेज बनाने की कोशिश की जाती है। भाई जब तो हम छोटे थे, कै कबूतर, ख खरगोश, ग गमला, आज A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट जो है पढ़ाई जाती है। तो कहीं ना कहीं हमें जो है हिंदी को लेकर अपने आप में गर्व फील करना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊं कि हिंदी हमारी राजभाषा है और राजभाषा अधिनियम के तहत सारे के सारे काम हिंदी भाषा में होने चाहिए। लेकिन आज आलम यह है कि पूरे देश के अंदर 1% से कम काम ही, यानी कि 1% भी काम आज हिंदी भाषा में नहीं होते। कहीं ना कहीं हमें इस पर भी चिंतन करना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि हिंदी भाषा केवल गरीबों की, मजदूरों की ये भाषा बनकर रह जाए। खास तौर से जो लोग पढ़ लिख लेते हैं और बड़े बड़े ओहदे पर बैठते हैं, और मैं भी चूँकि देखता हूँ अलग अलग जगह में जाता हूँ, तो वे लोग शायद इंग्लिश में बोलना अपने आप में जो है ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं, अपने आप को इंग्लिश में बोल के बड़ा गौरवान्वित फील करते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए मैं स्वयं ये संदेश देता हूँ, आप देखते होंगे सोशल मीडिया के थ्रू भी, या जो लोग मेरे संपर्क में हैं, मैं खुद हिंदी में बोलना, हिंदी में पढ़ना और हिंदी में ही मैं ख़ास तौर से सोशल मीडिया पे जो भी मैं लिखता हूँ, जो अपने विचार व्यक्त करता हूँ, वो भी मैं जो है हिंदी में व्यक्त करता हूँ। और मुझे जिस तरीके के गर्व की अनुभूति होती है, भाई वो गर्व की अनुभूति तो बस मैं ही कर सकूँ। तो इस तरीके का अगर गर्व की अनुभूति आप भी करना चाहते हैं तो आज हिंदी दिवस पे आप सभी साथी संकल्प ले
कि हम हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे, हम हिंदी का प्रचार प्रसार करेंगे। और केवल एक दिन हिंदी दिवस नहीं, हम तो हर दिन हिंदी दिवस मनाएंगे। ध्यान रहे, अगर आपने अपने देश की भाषा को बढ़ाया, अपने देश की भूषा को बढ़ाया, अपने देश की शिक्षा व्यवस्था को बढ़ाया, यानी कि आप अपने देश की सभ्यता और संस्कृति को जब बढ़ाएंगे, तभी हमारा देश विकसित बनेगा, हमारा विश्व गुरु और विकसित बनने का सपना साकार होगा। इस आशा के साथ आप सभी साथी हिंदी को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सभी का।